हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। 2 वीडियो लेक्चर की सहायता से मैंने अभी तक आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं और वो सभी टर्म्स डिफाइन किए हैं जो आपको इस चैप्टर में आगे काम आएंगे और जिससे आप पॉलिनोमियल्स को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है बेसिकली होगा हमारे ग्राफ के ऊपर। हम इस वीडियो लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे किस तरीके से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनते हैं और किस तरीके से हम उनके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ग्राफ को देख के ये कैसे पता लगेगा कि उसके कितने जीरोज होंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। तो आप एंड तक बने रहिएगा और सीखिएगा कि किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। पढ़ने बैठिए, कॉपी किताब उठाइए और चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे ग्राफ। और कौन कौन से ग्राफ सीखेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और साथ ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है और इसमें वेरिएबल ऑफ की पावर 3 होती है, मीन्स मैक्सिमम पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर इसकी 1 होती है, इसकी 2, इसकी 3, जिसको आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। तो जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जिसकी लीनियर ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये वीडियो लेक्चर हमारा होने वाला है ग्राफ के ऊपर। तो पहले क्यों ना मैं आपको ग्राफ का बेसिक्स बता देता हूँ जो कि आपने 9th में सीखा था। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ये लिखा 2 3, तो आप इसको ग्राफ पर कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, आपको याद होगा। ये हमारा ओरिजिन 0 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरीके से 1 2 3 4, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये ऊपर नीचे हो रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन यदि आप ग्राफ पर बनाएंगे तो ये पूरा एक्यूरेट बनेगा। ये देखिए, हमें 2 और 3 को इस पे नोट करना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला वाला पॉइंट होता है वो हमें हमेशा x पर, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट होता है वो y पर ढूंढना होता है। तो x एक्सिस का 2 कहाँ है? ये रहा। y एक्सिस का 3 कहाँ है स्टूडेंट्स? ये रहा। तो यही हमारा 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं आपको कहूँ -3 और 2 ढूंढिए, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू आपको x पर और ये सेकंड वाली y पर ढूंढनी है। ये देखिए x एक्सिस, ये तो x एक्सिस पर आपको -3 ढूंढना है, ये रहा, और y एक्सिस पर आपको -2 ढूंढना है, ये रहा स्टूडेंट्स। देखिए, तो ये हो गया हमारा -3 एंड -2। इसी तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आप समझ पाओगे। ध्यान से देखो, यदि आपको x + y = 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले ऐसे बॉक्स बनाते हैं। ये आपने 9th में सीखा था स्टूडेंट्स। और सबसे पहले आपको यहाँ x लिखना है और यहाँ y लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखनी है और y का मान निकालना है, मीन्स y की वैल्यू निकालनी है। ये आपने रख दिया 0। इस 0 में यदि y को हम प्लस करेंगे तो ये 3 आएगा। इट मीन्स x की वैल्यू 0 पुट करने पर इक्वेशन में y की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू पुट कीजिए एक बार 0। ये हमारा पॉलिनोमियल, ये हमने यहाँ रख दिया 0, x में 0 को ऐड कीजिए तो ये आ गया 3। तो ये 0 रखने पर ये 3 आ गया और ये 0 रखने पर ये 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कोऑर्डिनेट बनाइए। हमारे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 0 और 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट 3 और 0। अब आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर? कुछ इस तरीके से। ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, ये रहा। x का 3 और y का 0, ये रहा। देखिए x एक्सिस पर 3 है और y यहाँ 0 है। तो अब आप इसको इस तरीके से बना देंगे। ये जो लाइन आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये x + y = 3 की लाइन है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स ग्राफ बनाते हैं। कैसा भी पॉलिनोमियल हो, किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, आपको इसी तरीके से बॉक्स बनाने हैं और फिर उस बॉक्स में ऐसे x y की वैल्यूज रखकर टेबल को फिल करना है और फिर आपको इस तरीके के कोऑर्डिनेट बनाकर ग्राफ को
ड्रॉ कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल्स का लेंगे और फिर क्वाड्रेटिक फिर क्यूबिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। चलिए स्टूडेंट्स आप इसे लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का और उसे ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले लिया जो कि लीनियर होगा x+2 और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि ये पॉलिनोमियल आप y के इज इक्वल में मानेंगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू x+2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक बॉक्स बनाइए कुछ इस तरीके से और यहाँ आप लिख दीजिए x और यहाँ लिख दीजिए y। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम 3 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मानकर चलिए यदि मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूँ, ये रहा मेरा इक्वेशन x+2, और यदि मैंने यहाँ 0 पुट किया तो ये हमारा 2 आ गया। इसी तरीके से यदि मैं 1 पुट करता हूँ, ये मेरा पॉलिनोमियल, और इस बार मुझे यहाँ 1 पुट करना है। तो ध्यान से देखिए ये 3 आ गया। मानकर चलिए कि मैं यहाँ -1 रखता हूँ, तब क्या आएगा स्टूडेंट्स, x+2 और मुझे x की जगह रखना है -1। तो आप देखेंगे 2 में से 1 गया तो ये 1 बचेगा, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और वैल्यू निकाल देते हैं -2 के लिए। मानकर चलिए मैं यहाँ पर -2 रख देता हूँ तो आप देखेंगे ये 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे कुछ कोऑर्डिनेट बन गए 0 2 1 3 -1 1 एंड -2 0। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका 0 1 2 3 4 5, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ 2 आएगा, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात को ध्यान कर लीजिए कि ये पूरी x एक्सिस है, ये x की प्लस वाली वैल्यूज़ और ये x की माइनस वाली वैल्यूज़। उसी तरीके से ये y एक्सिस है, ये y की प्लस वाली वैल्यूज़ और ये y की माइनस वाली वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। x का 0, y का 2, ये रहा, x का 1, y का 3, x का 1 ये रहा और y का 3 ये रहा, x का -1 और y का 1, ये देखिए x का -1 और y का 1 का है, ये रहा, और x का -2 y का 0, ये देखिए ये रहा। यदि आप स्केल रख के इन सारे लाइंस को मिलाएंगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ऐसे, और ये आपका जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू x+2 का है। जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक बार। ये देखिए ये रहा x एक्सिस को टच यहाँ पे भी कर रहा है y एक्सिस पे, पर हमें y एक्सिस को काउंट नहीं करना। तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है जहाँ पे x की पावर 1 है और इसका जीरोस भी 1 निकला है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जिस तरीके का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। यदि पॉलिनोमियल लीनियर है तो वो एक जगह x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरीके से यदि वो क्वाड्रेटिक है तो x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, और यदि वो क्यूबिक है तो वो 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ग्राफ को देखकर किसी पॉलिनोमियल का जीरोस बता सकते हैं। मानकर चलिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ दे रखा है, तो आप उस ग्राफ को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि उसके कितने जीरोज है। सिंपल स्टूडेंट्स, जितने बार वो ग्राफ की लाइन जो होगी एक्स एक्सिस को टच कर रही होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 वो पूरी तरीके से इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे जरूर ध्यान रखना। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, पहले आप इसे लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल का कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। मानकर चलिए मैंने यहाँ लिख दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस में 3, जो कि एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ बना दिया बॉक्स, और कम से कम 4 वैल्यू ज़रूर कैलकुलेट करेंगे।
जिससे हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सके। तो चलिए पुट कीजिए x की जगह आप वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की जगह वैल्यूज निकलती जाएंगी। x की जगह मानकर चलिए मैंने -1 रख दिया, तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या आएगी? ये देखिए ये पॉलिनोमियल है, यहाँ आपने -1 रखा है, ये -3 आएगा और ये प्लस का, तो y = 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया 0। अब आप इसकी जगह 0 रखिए, x की जगह 3, यहाँ 0 रख दिया 3, ये 0 हो गया स्टूडेंट्स, और ये 3 और ये 3, 2 आ गए। चलिए अब x की जगह 1 रख कर देख लेते हैं एक बार। y = 3x + 3, ये हमारा पॉलिनोमियल 3 1 + 3, 3 1 जा 3 एंड 3, तो ये आपका 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख दीजिए 6। अब यहाँ 2 रख के देख लीजिए एक बार क्या आता है। y = 3x + 3, 3 2 + 3, 3 2 जा 6 + 3, ये आपका आ गया 9। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे ये कोऑर्डिनेट बन गए। क्या क्या स्टूडेंट्स? 1 0 0 3 1 6 एंड 2 9। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले आप कार्टेशियन प्लेन बनाइए। चलिए मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 0 2 4 6 8 10, इधर भी 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, इसी तरीके से -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये पॉइंट्स दिखाने हैं। चलिए दिखाइए। x का -1 कहाँ है स्टूडेंट्स? 0 और 1 के बीच में हमारा -1 होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर। ये हमारा हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा x का 0 y का 3। देखिए x का 0 और y का 3 हमारा यहाँ होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है हमारा 1 एंड 6। देख लीजिए 1 कहाँ है? ये रहा 1 और ये 6। और नेक्स्ट हमारा है 2 और 9, ये x का 2 और ये 9। अब आप स्केल रख के इन सबको अगर आप मिला देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये y = 3x + 3 का ग्राफ है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, ये ग्राफ की लाइन भी x एक्सिस पर केवल एक बार टच कर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा कैसे भी आप सॉल्व करें, कुछ भी वैल्यूज रखें यहाँ पर, लेकिन जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस को केवल एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब एग्जाम्पल लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और जैसा कि आपको पता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी 2 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ भी पावर है 1 और यहाँ 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस पॉलिनोमियल का भी और सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो चलिए अब ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो मैंने यहाँ पर लिखा है y = px x² + 2x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था y = x² + 2x + 1, और आप एक पहले बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से, और कम से कम हम टोटल 4 वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ लिख दीजिए x और यहाँ लिखिए y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम x की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो चलिए सॉल्व कीजिए। मैं सबसे पहले x की जगह 0 फिल कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y = x² + 2x + 1। y की जगह x की जगह आपने 0 पुट कर दिया। ये देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +1, तो ये आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मानकर चलिए यहाँ -1 रखते हैं। ठीक है, तो y = -1 का स्क्वायर + 2 -1 + 1, तो y = 1 -2 + 1, तो y = 1 एंड 1 2 -2, यह आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 2 वैल्यूज आपको और रखनी है, तो रख दीजिए। अब प्लस का 1 रख दीजिए, ये आपका पॉलिनोमियल ये रहा,
रखिए ज़रा, 1 का स्क्वायर 2 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस 1, ये आपका 4 आ गया। और इस बार -2 रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 2 - 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 -4 प्लस 1, 4 में से 4 गया 0 प्लस 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको टोटल 4 कोऑर्डिनेट मिल गए, 0 1 -1 0 1 एंड 4 और लास्ट -2 एंड 1। तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इधर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 0 है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये माइनस का वाई एक्सिस है। -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये y की वैल्यूज़ हैं, ये y की माइनस वाली वैल्यूज़। और अब आपको ये सारे पॉइंट यहाँ ढूंढने हैं और उन्हें डिनोट कर देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x का 0 y का 1, देखिए x का 0 और y का 1 कहाँ होगा, ये रहा। x का -1 और y का 0, ये देखिए ये रहा x का -1 और y तो यहाँ 0 है ही। x1 और y4, x1 कहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये रहा, और y4 ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 और हमारा लास्ट x का -2 और y का 1, x का -2 ये रहा और y का -1 ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप एक इन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ बन गया x² + 2x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मुझसे ऐसा कहेंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, फिर इस ग्राफ में इस लाइन ने x एक्सिस को 2 बार टच क्यों नहीं किया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यदि आप और भी यहाँ पर पॉइंट्स लेते जाएंगे, इस जगह पर और भी पॉइंट्स लेते जाएंगे और आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिसकी वजह से ये लाइन x एक्सिस को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो उसे भी हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप और आपको इसे सॉल्व करना है आगे, और वो पॉइंट ढूंढ कर निकालना है जिसकी वजह से ये एक्स एक्सिस को एक बार और इंटरसेक्ट करेगा, और आप हमें इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए दूसरे एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। मानकर चलिए कि हम दूसरा पॉलिनोमियल लिखते हैं यहाँ, y = px = x² - 1। ध्यान से देखिए, ये भी एक तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये इसमें मैक्सिमम पावर जो है पॉलिनोमियल्स की वो 2 है, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले इसे सॉल्व करते हैं और वो कोऑर्डिनेट ढूंढ कर निकालते हैं जिसे हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कम से कम 4 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं और फिर हम उसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर xy लिख देता हूँ और मैं x की वैल्यू फिल करता जाऊँगा और y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉलिनोमियल, मैं x की जगह -2 रख देता हूँ। तो y = -2 - 1, 2 का स्क्वायर 4 1 और ये आ गया 3, तो आप यहाँ 3 लिख सकते हैं। अब मैं -1 लेता हूँ, तो y = -1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1, तो ये आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप प्लस का 1 ले लीजिए, तो y = प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 - 1, ये भी 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आप प्लस का 2 ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 - 1, तो ये आपका 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं। हमें 4 पॉइंट मिल चुके हैं, -2 एंड 3, -1 एंड 0, 1 एंड 0, 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप एक प्लेन बना लीजिए ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। ठीक है स्टूडेंट्स,
x का -2 और y का 3, x का -2 कहाँ है, ये रहा, और y का 3 ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से x का -1 और y का 0, ये रहा स्टूडेंट्स, x का 1 और y का 0 ये रहा, और लास्ट x का 2 y का 3। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा। ठीक है, तो यदि आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से ऐसे। और ध्यान से देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, ये देखिए 1 और 2, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। यदि आप यहाँ पर एक पॉइंट और ले लें, x की जगह 0, तो y की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, जो कि यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसने इस ग्राफ को 2 जगह इंटरसेक्ट किया है, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यही मैं आपको कह रहा था कि लीनियर जो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, वो एक्स एक्सिस को एक बार टच करते हैं, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसे लिख लीजिए। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लेंगे और उसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का और उसे हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो y इज इक्वल टू आपने लिख दिया px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम इसका बॉक्स बनाते हैं ताकि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकें। चलिए 5 वैल्यूज निकालेंगे इस बार, x एंड y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम x की जगह वैल्यू फिल करते जाएंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो चलिए शुरू कीजिए। x की जगह आपने -2 रखा, -2 का क्यूब प्लस 1, ये -8 आएगा, और इसमें से आप इसको घटाएंगे तो -7। ठीक है, अब आप -1 रखिए, ये आएगा -1 प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा 0। अब आप 0 रख के देखिए, 0 का क्यूब 1, तो 0 का क्यूब 0 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 1, तो 0 रखने पर ये 1 आया है। ठीक है, चलिए अब प्लस का 1 रख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका पॉलिनोमियल, 1 का क्यूब प्लस 1, तो ये आपका आ गया 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2, और लास्ट में आप इसे 2 रख दीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1, और आपको यहाँ रखना है 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख दीजिए। अब आपको सारे कोऑर्डिनेट मिल गए होंगे, कोऑर्डिनेट मिले हैं -2 -7 -1 0 0 1 1 2 एंड 2 9। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप पहले कार्टेशियन प्लेन बनाइए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। ये 0 है, 2 है, 4 6 8 10, ये एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 और 10, ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, x का -2 और y का -7। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कहाँ पर है ये, x का -2 ये रहा, और y का -7। सॉरी मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर। तो आपका ये जो है -7 आएगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, x का -1 और y का 0, x का -1 और y का 0 ये रहा स्टूडेंट्स। तो देखिए x का 0 y का 1, x का 0 और y का 1 ये रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, ये होगा यहाँ पर। x का 2 और y का 9, x का 2 और y का 9 ये रहा। ठीक है, अब आप इन सभी पॉइंट को मिला दीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है स्टूडेंट्स, जो कि होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, सॉरी, जो कि होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक्सिस, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक्स एक्सिस को 3 बार टच नहीं कर रहा, जबकि ये
क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यदि आप इसे और सॉल्व करेंगे और भी वैल्यूज यहाँ पर लेते जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स जरूर मिल जाएंगे कि ये एक्स एक्सिस को जरूर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है आगे, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व कर जरूर हमारे चैनल पर भेज सकते हैं, इंदु शिक्षालय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक और एग्जांपल की सहायता से क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स लेते हैं लास्ट एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल का और इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। तो मानकर चलिए मैंने यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 4x। तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाइए, टेबल बनाइए सॉरी, जिससे आपको पॉइंट पता चल सके, फिर आप उसे ग्राफ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो मानकर चलिए मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ, माइनस का 2, तो y माइनस का 2 का क्यूब 4 माइनस 2, तो ये आपका आ गया -8 और ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप -1 रखिए एक बार, -1 का क्यूब माइनस 4 माइनस 1, इसका यदि आप क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, माइनस एंड माइनस प्लस, 4 में से 1 गया 3, तो ये 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बार आप 0 फिल कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x, और यदि आप यहाँ 0 फिल करते हैं तो 0 ही आ जाएगा। देखिए 0 का क्यूब 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये आपका आ गया 0। प्लस को ऑन लीजिए तो x का क्यूब 4x, और अब आपको यहाँ 1 लेना है, देखिए ये आएगा 1, 4 1 जा 4, -3। 2 लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x, 2 का क्यूब 4 और ये 2, देखिए 8 -8, तो ये आपका आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट जो आपको मिले हैं इन्हें लिख दीजिए, -2 एंड 0, -1 एंड 3, 0 एंड 0, 1 एंड -3, 2 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन 5 पॉइंट्स का। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप कार्टेशियन प्लेन ले लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5, ये x की प्लस वाली वैल्यूज़ है और ये x की माइनस वाली वैल्यूज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप y की वैल्यूज़ लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ माइनस में ले लीजिए, ये माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए वैल्यू देखिए, x का -2, y का 0, x का -2 ये रहा स्टूडेंट्स, और यहीं पर 0 भी है, x का -1 और y का 3 कहाँ पर होगा, x का -1 और y का 3 ये रहा, x का 0 y का 0, x का 1 और y का -3, 1 एंड -3, x का 2 और y का 0 ये रहा। अब आप जिस तरीके से ये पॉइंट को आपने दिखाया है उस तरीके से आप इसे ग्राफ बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 2 3 कितने जगह टच कर रहा है, 3 बार, और पावर कितनी थी इसकी, 3। तो यही स्टूडेंट्स मैं आपको समझाना चाहता था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, और मैंने आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में बता दिया, अच्छे से प्रूफ करके दिखा दिया, सॉल्व करके दिखा दिया, और साथ साथ ग्राफ भी ड्रॉ करके बता दिया कि किस तरीके से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ खींचे जाते हैं। मुझे उम्मीद है और आशा है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आया होगा, और जो भी मैंने इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका होमवर्क, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड पी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें एक्स एक्सिस को 1 बार लाइन कट करेगा, इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि नहीं करता तो आपके ग्राफ गलत है, आप उसे दोबारा से सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं चलता हूँ।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा एक्सरसाइज 2.1। तब तक आप इसे समझिए और अपने दोस्तों, अपने भाइयों और जिनको भी ये चैप्टर हार्ड लगता है और पॉलिनोमियल समझ में नहीं आता, उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बाय।